ओके जी। अच्छा पहले मुझे बताओ कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जल्दी। फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। अच्छा भाई, अगर मैं एक बना बनाया पीपी खरीद के लाऊं और मैं उसके लिए फंड्स बोरो करूं तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? बना बनाया बना बनाया लेके आऊँगा, उसके लिए बोरिंग करूँगा तो वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। अच्छा, जो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होती है वो होती है कौन सा एसेट्स पे? क्वालिफाइंग एसेट्स पे। क्वालिफाइंग एसेट्स पे। एंड क्वालिफाइंग एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। क्या लगे? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। अच्छा, जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है तो स्टैंडर्ड के अंदर कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। तो ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है 6 महीने या उससे ज़्यादा। अगर ऐसा कोई हिसाब किताब है तो वो एसेट कहलाएगा क्वालिफाइंग एसेट, यानी उसके ऊपर अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना पैसा लगा रहा हूँ और उसके ऊपर आने वाली रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट सब क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। दिस इज एज गुड एज कि मैं कह रहा हूं कि भाई ये एसेट कितने का बनाया, तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने पैसे लगाए थे और फर्दर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया था, और जब तक इंटरेस्ट लगाया था जब तक ये बन नहीं गया। फिर मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट होता है सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट। सरप्लस फंड्स के अंदर आपके पास इनकम आ रही होती है, तो आप कहते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक पैसे लिए ही किसके लिए थे? इस एसेट के लिए, तो इसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट हो भी रही थी कैपिटलाइज इसके ऊपर, तो उसी पैसे के ऊपर अगर इनकम आएगी तो वो उसकी हल्की फुल्की सेविंग होगी। तो वो सेविंग क्या मैं इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा या कैपिटलाइजेशन को नेट करूंगा? मैं कहूंगा भाई इतनी बचत हो गई इसी पैसे में से, इसी खर्चे में से। बात क्लियर है? वंस मेरे वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं किसकी तरफ भागता हूं? जनरल बोरिंग की तरफ। अच्छा, यानी तो हमने एक फिनोमिना बनाया था, हमने सीखा था सवाल को हैंडल करने का तरीका। अगर आपने अपनी चलाई तो फिर सवाल हाथ से चला जाएगा। आपने सिंपल एक काम ये करना है, सबसे पहले आपने स्पेसिफिक का काम करना है। स्पेसिफिक के पैसे आ गए, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो सीधा साधा। उसके बाद आप वर्किंग करेंगे सरप्लस फंड्स की। सरप्लस फंड्स की वर्किंग करते करते आपको खुद पता लग जाएगा कि कब वो टाइम आया कि मैंने पैसे विड्रॉ किए जनरल बोरिंग से। एंड जनरल बोरिंग कैन बी फ्रॉम द वन सोर्स, कैन बी फ्रॉम टू सोर्सेज। इफ इट इज ओनली फ्रॉम द वन सोर्स देन हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोई भी वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, बट इफ अगर एक से ज़्यादा जनरल बोरिंग है तो आपको ये नहीं पता होता यहाँ से पैसे निकाले वहाँ से पैसे निकाले, तो आप ऑल टुगेदर जो आप काम करेंगे वो किस पे करेंगे? वेटेड एवरेज के ऊपर। ऐसा ही है। चलें जी, तो आपके सामने मैं सवाल भी खोल देता हूँ, आपको भेज भी दिया है, आप शुरू हो जाएं। यस, ये हमने नहीं किया कभी भी। इसकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखना। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाना है। हाँ भाई, स्पेसिफिक का इंटरेस्ट देख लें। स्पेसिफिक का इंटरेस्ट नहीं, रीपेमेंट तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो ये देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट देख लो इधर। मुझे बताओ इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट का है? 12% का। बस सवाल ये है कि फेब में लिया गया ये, और सेमी एनुअली इसकी क्या होगी? पेमेंट होगी रेंटल के ज़रिए, और रेंटल के अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है।
आपने पहले इंटरेस्ट निकालना है अलग से। तो मैंने कहा ये जो 200 मिलियन है ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा इंटरेस्ट पर फॉर 6 मंथ्स। ऐसा ही है, जैसे ही मैंने 6 महीने पे इंटरेस्ट लगाया तो मैंने कहा 200 मिलियन पे 12% इंटू 6/12, ये आ गया हमारे पास 12 मिलियन का इंटरेस्ट। ये है Feb 1 से लेकर कब तक का? हमने कहा कि भाई 31 जुलाई, ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके बाद रेंटल पे होगा। बहुत फोकस होके देखना, हमने कहा कि भाई यहां से लेस कर दूंगा प्रिंसिपल, प्लीज सुनिएगा यहां पे, प्रिंसिपल रीपेड। अच्छा, प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए मैं ज़रा यहाँ पे उसको और अच्छे से अगर बता दूँ, प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए बताता हूँ रेंटल कितना डिसाइड किया गया है। हाँ भाई, ऊपर कितने की किस्त पे करनी है? 27.17। ऐसा है, इसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है? तो प्रिंसिपल कितना रीपे कर रहा हूं? इतना। यानी मैंने कहा जब आपको बैंक किस्तें बना के देता है तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी शामिल होता है। ये मैंने आपको रेंटल्स के कॉन्सेप्ट में अलग से सिखाया भी था कि रेंटल इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट। तो आपने क्या कहा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला, आपने बोला जो पहली किस्त होगी उसके अंदर इंटरेस्ट ये होगा, तो आपने पूरी किस्त जो आपने पे करनी है उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, तो आपने देखा कि इस 200 के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट हो रही है? 15.17, क्योंकि वो रेंटल के अगेंस्ट में आपसे आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिकवर कर रहा है। यहाँ तक क्लैरिटी है? कितने लोगों ने ये गलत किया था? आपने सही किया था, सही किया था, यहीं तक किया था। अच्छा जी, ओके। उस्मान कह रहे हैं सर कमेंसिंग फ्रॉम 31 जुलाई, कमेंसिंग फ्रॉम 31 जुलाई, तो सही तो बोल रहा है कि पेमेंट 31 जुलाई से होगी ना। तो मैंने कब की है? हाँ उस्मान, मैंने भी तो 31 जुलाई को ही पेमेंट की है ना, 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करने के बाद। सही है, चलें जी, अब इधर फोकस होके देखिएगा। हमने कहा जब हम यहाँ तक पहुँचे तो ये आंसर आ गया, इसमें से मैंने ये माइनस किया तो ये बैलेंस आ गया मेरे पास 31 जुलाई 2015 से। अब इसको कहाँ तक लेके जाऊँगा? 1 जनवरी 30 जनवरी, देखो अभी गिन लेते हैं ना, मुश्किल तो करते ही नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी तक। सही है जी? नहीं, 1 फरवरी नहीं ना, एनुअल वो नहीं है, एरियर, एरियर मतलब महीने का आखिर। तो हमने कहा कि भाई ये जाएगा 31 जनवरी 2016 तक। ऐसा ही है, तो हमने कहा कि भाई ये वाली जो अमाउंट है इसके ऊपर आप 12% लगाएं, फिर कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। ये आ गया आपके पास 11.09। फिर आपने कहा कि यहाँ पे आपने फिर से रीपेमेंट निकालनी है। तो हमने कहा सर अब हम देखें तो हमारे पास लोन की रीपेमेंट कितनी आ रही है? 16.08। इसको हम ज़रा ये सही कर लें ताकि आपको विजिबल हो जाए। हाँ भाई यही है, 16.08। सही है भाई। हमने कहा कि सर जैसे ही आपने 16.08 यहाँ से माइनस किया तो ये बैलेंस आपका चेंज हो गया, और चेंज हो गया ये बैलेंस बच गया आपके पास कौन सी तारीख पे? 31 जनवरी 2016 पे। ऐसा है भाई? अच्छा जी, फिर हमने कहा कि अब इस पे मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा 31 जनवरी 2016 से लेकर, हाँ जी, कब तक? फिर 31 जुलाई 2016 तक। हमने कहा कि सर इसके ऊपर ये अमाउंट आ गई, ये फिर कितने महीनों की है? 6 महीनों की है। तो यहाँ तक का हिसाब किताब है।
2016, हमें कितने सालों का बनाना है? 16 एंड 17 दो का। चलें जी, अब यहाँ पे देखते हैं प्लीज़। हाँ, यहाँ तक वर्किंग करके हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा भाई 2016 ईयर एंड 30 जून है, तो हालांकि मैं अपने 30 जून को सरपास कर चुका हूँ। बैंक मुझे लोन मेरे ईयर एंड के हिसाब से नहीं देता, वो अपने हिसाब से देता है। देखो, बैंक जो है लोन मुझे मेरे हिसाब से नहीं अपने हिसाब से देता है ना, तो मैं उसकी अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब उसके हिसाब से करूँगा, अकाउंटिंग अपने हिसाब से करूँगा। तो मैंने वर्किंग तो उसके हिसाब से कर ली है। पहले बताओ यहाँ तक कोई मसला? उसके हिसाब से वर्किंग में करके बैठा हूँ, ये आपके सामने। सही जी, क्योंकि बैंक को कितना पे करना है पहले तो देखो यहाँ पे, एक रेंटल, दूसरा रेंटल, दो रेंटल्स पे हुए हैं अब तक, एक 31 जुलाई 2015 को और एक 31 जुलाई 2016 को, साल में 2 बार। पर उसका साल और मेरा साल क्या मैच कर रहा है, या 1 महीने का फ़र्क है? 1 महीने का फ़र्क है, तो उसको मैं ये कहूँगा तो मेरे हिसाब से रेंटल ले। अकाउंटिंग में अपने हिसाब से करूँगा, उसको उसके हिसाब से पे करूँगा। क्लैरिटी है? हाँ जी, ऑनलाइन लो प्लीज़, कंफर्मेशन दे दो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने अभी तक यहाँ तक की वर्किंग कर ली। खैर, अब आ जाएं, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सरप्लस फंड्स वर्किंग। अच्छा, आपने जो सबसे पहला लोन ऑब्टेन किया वो कौन सी तारीख पे किया हुआ है? आपने कहा कि भाई 1 फरवरी 2015 को। सही है जी। सरप्लस फंड्स आपके पास कितने थे? 200 मिलियन, 200 मिलियन ही थे ना। अच्छा, अब आप सरप्लस फंड्स के लिए पेमेंट्स पे नजर रखेंगे, देखते हैं, आ जाएं। सरप्लस फंड्स में देखो उसने लिखा हुआ क्या था, कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? 1 सितंबर को, यानी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है 1 सितंबर को। अच्छा, अब मैं जरा देखूं पेमेंट कब हुई है? अक्टूबर को। अच्छा, अब मैंने आपको सिखाया था कंडीशंस होती हैं कैपिटलाइजेशन की। कंडीशंस ये होती हैं काम शुरू हो चुका हो, एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका हो। तो एक्सपेंडिचर इंकर कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा? पहले से लग रहा होगा, पर कैपिटलाइजेशन 1 अक्टूबर से होगी। पहली पेमेंट भी 1 अक्टूबर को हो रही है। यानी मैंने आपको सिखाया था कि एसेट पे काम शुरू हो चुका हो, बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो चुकी हो, और एसेट पे एक्सपेंडिचर होना शुरू हो चुका हो। तो तीनों कंडीशंस यहाँ मीट हो रही हैं जब पहली पेमेंट हुई है। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन जल्दी बताओ। तो हमने कहा खैर हम यहाँ से लेस कर देंगे पेड टू कॉन्ट्रैक्टर। कौन सी तारीख पे? अक्टूबर 1, 2015 पे। कितना पैसा दिया इसको? 50 मिलियन। ये आ गया जी, यही है ना। अच्छा, जब आपने प्लीज 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 इधर देखिएगा, जब आपने, हाँ जी, नहीं वो तो इनकम बनाऊंगा ना, वो तो इस पे लगाऊंगा ना, 200 पे लगा रहा हूँ मैं, खाली यहाँ पे बैलेंस मेंटेन कर रहा था। इधर 31 जुलाई को, हाँ, इससे पहले एक पेमेंट भी हुई है, लेस पेड टू बैंक। कब? जुलाई 31, 2015। तो उसकी 2 स्ट्रीम्स बनाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि सर यहाँ पर हमने रेंटल निकाला हुआ था, ये अलग से रखा हुआ था हमने पेमेंट, ये मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अब खैर इवेंट वाइज चलें तो लोन एक्वायर किया था ये आपने, यहाँ पे सरप्लस फंड्स कितने पे इन्वेस्ट होते हैं? 5% पे। तो आपने कहा कि 6 महीने का क्या बुक कर लूँगा? इनकम। तो आपने किया ये कि दिस इंटू 5% इंटू 6/12। मुझे यहीं भी कंक्लूड करके बताओ कि ये जो इनकम है, क्या ये कैपिटलाइजेशन में नेट होगी या पीएनएल में जाएगी? यहीं पे कंक्लूड करते हुए चलो ताकि सवाल में आसानी हो। हमने कहा ये पीएनएल में जाएगी, कोई मसला? पक्की बात है। चलें जी, ये हो गया पीएनएल का आइटम। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ तक पे किया, एक रीपेमेंट हुई, बैलेंस ये हो गया। अब अगली इनकम इस पे लगेगी। कब तक लगेगी? जब तक ये वापस से पेमेंट ना हो जाए। तो हमने कहा अगस्त सितंबर 2 महीने,
अगस्त और सितंबर, ओके जी। हमने कहा इसको हम 2 महीने पे ले आए। अच्छा ये जो पीरियड है ये भी कहाँ जाएगा, पीएनएल में। इनकम तो है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट ये पीएनएल में जाएगा, ऐसा है। हाँ जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। नहीं मैं तो 1 साल पूरा कर रहा हूँ ना, जब तक जो चल रहा है, सही है। अच्छा भाई हमने कहा ये भी हो गई बात। अब अगर ज़रा ऊपर नज़र सानी करें तो आपकी अगली पेमेंट हो रही है 1 दिसंबर को, यानी अक्टूबर नवंबर 2 महीने बाद, ऐसा ही है ना। तो हमने कहा कि भाई आपने यहाँ पर पेड टू कॉन्ट्रैक्टर हो गया और ये भी पेड टू कॉन्ट्रैक्टर हो गया, December 1, यही है ना। कितने की पेमेंट की है, 80 की। कितने मंथ्स इंटरेस्ट लगाएं, 2 महीने, ये आ गया। अच्छा अब आप बताएं, ये गलती से ये रह गया था, ये 2 महीने। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट है ये कैपिटलाइज में नेट होगा या पीएनएल में जाएगा, कैपिटलाइजेशन में नेट होगा। क्लियर है, आपने तो खाली अलग अलग करना था इसमें से। अच्छा जी, फिर आपने कहा कि आपने यहाँ से ये पेमेंट माइनस की तो आपके पास ये बैलेंस बच गया सरप्लस का, यहाँ तक कोई इशू। अच्छा ये मेरे ख्याल से मैंने गलती से ज़्यादा प्लस कर लिया है, ये अमाउंट है, अब सही हो गई, वो पूरा सम आ गया था, ये रहा, अब सही है। बैठे हुए वो बता भी नहीं रहे, वो खाली हाँ या नाम है इधर। चलो जी ये आ गया 2 महीने का। अब मुझे बताओ मेरा पहला ईयर एंड है 30 जून 2016, अब तक मैं क्लोजिंग पे पहुंचा नहीं हूँ। मैंने कहा कि सर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो मेरे सामने अगली पेमेंट मार्च में आ रही है, बट इससे पहले बैंक को एक बार पे किया है मैंने। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे अगर मैं पेड टू बैंक निकाल लूँ, और वो क्या था, जनवरी 31, 2016। रेंटल पे किया आपने, यही रेंटल है। ये आ गया जी अमाउंट। अच्छा अब जो पीरियड है उसके ऊपर अगर मैं कहूँ तो दिसंबर जनवरी, फिर 2 महीने आ गए। और ये भी कैपिटलाइजेशन में क्या होगा, क्योंकि कोई इंटरप्शन पीरियड की कहानी मुझे पता नहीं है। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई ये भी कहानी यहाँ तक मुक गई है। अब ये मुझे इनकम कब तक देगा, नेक्स्ट पेमेंट तक। तो मैं तभी कहता हूँ कि पहले आप स्पेसिफिक की वर्किंग कर लेंगे तो आपको ये भी पेमेंट्स पता लगती रहेंगी साथ साथ। तो आप जस्ट चेक रख रहे हैं कि पहली पेमेंट कौन सी है, दूसरी पेमेंट कौन सी है, और माइनस करते जा रहे हैं। अच्छा भाई इसके बाद आपने कहा मार्च में पेमेंट हुई है कितने की, 120 मिलियन की। तो हमने ये कहा कि सर जब मार्च में पेमेंट हुई है तो हम यहाँ पे कहेंगे लेस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, मार्च 1, 2016। तो आपने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट 120। सर ये कैसे हो सकता है कि 15 का पैसा पड़ा हुआ है, पैसे ज़्यादा दे दिए। रनिंग फाइनेंस, क्या रनिंग फाइनेंस की लिमिट है मेरे पास, कितने की लिमिट है, 100 मिलियन की। तो क्या इसमें से सफिशेंटली पैसे निकल सकते हैं, यस सर निकल सकते हैं। तो मैंने ये कहा सर कि आप यहाँ पर ये आ गया, बट खैर ये जब तक तो इनकम देगा ना, जब तक था। तो हमने कहा कि सर कितने महीने की इनकम आएगी, फरवरी 1 महीने की, है ना, 1 महीने की इनकम आएगी। तो आपने इसको कर दिया 1 महीना। अच्छा अभी भी ऑल टुगेदर मेरे बच्चों में कहाँ तक पहुँचा हूँ, 1 मार्च तक। तो आपने कहा मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने, 4 महीने। यानी 4 महीने तक आप अभी बीच में कोई पेमेंट नहीं है, पर देख भी लेते हैं ऊपर। अगली पेमेंट कब है, सितंबर को है, पर उससे पहले नहीं, उससे पहले रेंटल है, पर कब है, जून में, जुलाई में। तो हमने कहा कि भाई अब हम यहाँ से लेस कर देंगे, पेड टू बैंक आ गया, इसको हमने कर दिया जुलाई 31।
ये अमाउंट आ गई भाई। अच्छा सर ये क्या बैलेंस कम होगा या और इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना यानी। अच्छा आप मुझे बताओ कि जब ये मेरे पास रनिंग फाइनेंस है, ओवरड्राफ्ट आ गया है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ 15%? पक्की बात है? अच्छा बट अब एक चीज़ रुक के देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ सिखानी है। अब देखिएगा फोकस के साथ। अब जब हम 30 जून की बात कर रहे हैं 2016, तो मैं जानबूझ के इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ सुनिएगा, यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ है इसके अंदर। मैं इसको जून 30 2016 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। सही है जी? इस इंटरेस्ट को आप इसको अभी भूल जाएं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कितने महीने का इंटरेस्ट बुक कर रहा हूँ? 6 महीने का। देख लेते हैं अभी। हमने बताओ लास्ट पेमेंट कब की है? मार्च में। मेरा नेगेटिव बैलेंस कब हुआ है? नेगेटिव बैलेंस एट मार्च 1 2016। मैंने कहा मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैं कह रहा हूँ 4 महीने का पहले मैं इस पे वो बुक कर लूँ डेफिसिट पे इंटरेस्ट। कितना आता है? हमने कहा अभी 15% है, तो इस पे मैंने 15% को 4। सर 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो गया बेटा? 100 मिलियन से ज़्यादा इसलिए यहाँ पे रुक गया क्योंकि अगले साल ना मेरे मुन्ने 2 बैंक्स हैं। सही है? देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको आगे लेके जा सकता था पर गलत हो जाएगा। रीज़न, आपके अगले साल के रेट एक हैं, 2 हो जाएंगे, तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे 30 जून तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले तो बात समझ आई? यानी मैं कह रहा हूँ कि सही है भाई, मेरा बैलेंस यही है, अभी मैंने पैसे मजीद नहीं निकाले, पर इस नेगेटिव बैलेंस के ऊपर सूद जो लगेगा वो 15% पे लगेगा। क्लियर है? चलें जी, अब हमने कहा कि भाई आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक किया कितने महीनों का? 4 महीने का। सही है ना? हमने कहा इंटरेस्ट कैपिटलाइज। अभी तो पैसे ही नहीं इतने बैंक से 100 में दे रहा हूँ हैं। अबे बेटा मुस्तफ़ा क्या नशा किया है क्या? किसमें? अबे ये जो रनिंग फाइनेंस की लिमिट होती है ना, इसमें आप खरीदते हैं पे करते हैं, खरीदते पे करते हैं, उस हिसाब से बात समझो। अब देखो यहाँ पे बैंक ए की जो लिमिट है यहाँ पे मैंने कितनी रखी हुई है? नीचे एवरेज बैलेंस 270-60 पे गया है ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने पैसे निकाल लिए। भाई ये लिमिट इनहांस हो जाती है, इसमें क्या मसला है? सही है? पर आपने यहाँ पे ऑल टुगेदर अपना नेगेटिव बैलेंस ये दिखा दिया है। सही है? चलें जी, अब आपने कहा ये हो गया इंटरेस्ट कैपिटलाइज, पर मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव बैलेंस आपने कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? 30 जून तक। 30 जून तक। मैं जुलाई पे इसलिए नहीं लेके गया, रीज़न है अगले साल वेटेड एवरेज रेट यूज़ होगा। कोई मसला है यहाँ तक? चलें जी, अब हम वर्किंग कर लेते हैं। सही जी, बैलेंस शीट की, क्योंकि नंबर तो इसके हैं, वो तो वर्किंग थी अब तक। प्लीज़ यहाँ पे फोकस होकर देखिएगा। बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स देखूं, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों पहले यहीं से देख लो, यहीं पे सारी पेमेंट्स आ रही है ना। क्या ये 50 पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को? ये 80 पे किया है? चेक कर लो, है ना? और 120 पे किया है। कुल मिला के 250 मिलियन आपने कॉन्ट्रैक्टर को आज तक पे किया है। ये आ गया आज तक का एजेट का कॉन्ट्रैक्टर। तो हमने क्या किया होगा? इसमें बैंक से पैसा निकाला होगा, तो बैंक डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती गई होगी, और फिर यही पैसे किसको दे दिए? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट। तो 250 मिलियन तो सीधा सीधा किसका है? CWIP का। ऐसा है? अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के बाद इसके अंदर स्पेसिफिक इंटरेस्ट कैपिटलाइज। प्लीज सुनिएगा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे आ जाओ। आप मुझे जरा एक बात पे गाइड करें और बताएं, 1 फेब से लेके 31 जुलाई 2015 तक का जो इंटरेस्ट है, क्या कैपिटलाइज होगा या PNL में जाएगा?
पीएनएल में जाएगा, ऐसा है। चलें जी, फिर मैंने कहा कि 31 जुलाई से लेके 31 जनवरी का क्या इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा या इसमें से बढ़ेगा? अच्छा, हमने कहा कि भाई अगस्त सितंबर 2 महीने आप कहाँ फेंक देंगे? पीएनएल में। तो आपने इसको डिवाइड किया 6 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, ऐसा ही है। तो आपने ये फेंक दिया पीएनएल में। फिर आपने कहा कि सर इसको अगर मैं डिवाइड करूं 6 से, मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। पहले बताओ यहां तक कोई मसला भाई, कोई इशू? ये आ गया भाई अमाउंट आपके पास, और ये इस दोनों का ब्रेकअप है। ये क्लियर है भाई? हम बैलेंस शीट की अमाउंट निकाल रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज खुदा के वास्ते, इधर फोकस के साथ, ये जो अमाउंट है 31 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट है, तो मेरे 2016 के अंदर इसको मैं डिवाइड करूंगा 6 से, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, कैपिटलाइज इन 2015 बल्कि 16, और इसको डिवाइड करूंगा 6 से, मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, ये कहां चला जाएगा? 17 में। वापस से बता देता हूं, अच्छा ये मैं यूं हो जाऊं, ये रहा वापस से 6 महीने का इंटरेस्ट ये था। हाँ नहीं अभी बताता हूँ ना, 1 मिनट सर। ये तो 2015 का है ना, फेब में तो जून ईयर का अभी ये रहा ना, ये देखो ना, जून तक बैलेंस शीट बनानी है ना। मैं देखो बैलेंस शीट एजेड की बनती है, फॉर द ईयर की, एजेड की ना भाई, फॉर द ईयर क्या कह रहे हो, एजेड की बनती है, आज तक की बनती है, ऐसा ही है। मुझे बताओ तुमने ये जो 2016 से लेके 31 जुलाई 2016 तक का ये जो इंटरेस्ट बुक किया हुआ है, इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट अगले साल जा रहा है, 1 महीने का इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट तो पूरा करूंगा ना, अब इसमें से ये वाला अमाउंट 2016 में आ जाएगा और ये वाला अमाउंट 17 में आ जाएगा। 2016 का मतलब है 1 जुलाई 2015 से लेके 30 जून 2016। क्लैरिटी है? हाँ जी ईमान, आप बताओ क्लियर है? 8.44 यहां जाएगा 2016 में। अगर आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने को बोले, जल्दी से कंफर्मेशन दे दो। ओके, अब मैंने कहा कि भाई इंटरेस्ट कैपिटलाइज आपने यहां पे अलग अलग करके भी ले लें आप। ये रहा जी, एक ये है और एक ये है, सही है। और यहां पे लिख भी देते हैं कि कौन कौन से मंथ्स का पर्टेन करता है। प्लीज बताना मुझे, 31 जुलाई से 31 जनवरी का था ना, ऐसा है? तो आपने कब से किया था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे लिख लेते हैं ना, अक्टूबर 2015 से लेकर जनवरी 2016 तक का इंटरेस्ट है ये, स्पेसिफिक का, ताकि आप लोगों को याद रहे, कभी आप इसको रेफर करें। मैंने कहा कि भाई इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है 8.44 का, ये कब तक का है भाई? फेब 2016 से लेके जून 2016। ये देखिएगा, 1 महीना इसमें मैंने अभी क्यों नहीं कैपिटलाइज किया? अगले साल होगा। नहीं देखो, अभी तो बुक ही नहीं हुआ होगा, पहले इस बात को समझो, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया है। अगर आप 30 जून 2016 पे मौजूद है तो आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया होगा ना, बुक किया होगा। बुक भी किया होगा तो 5 महीने का किया होगा, आपकी लायबिलिटी में आ रहा होगा। अबे नहीं किया 31 जुलाई को पे होगा, 30 जून पे रिस्ट्रिक्ट हुआ हूँ मेरी जान। इस चीज को क्लियर करो। पेमेंट कब होगी? 31 जुलाई को। तो मैंने अक्रूवल बुक किया हुआ है सिर्फ कब तक का? 30 जून तक का। और मैं अगेन बता दूं, आप जो ये समझ के बैठे हुए ना कि बोरिंग कॉस्ट टक 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 डब्बे से उठा के फेंकूंगा आंसर आ जाएगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में ना मर जाओगे तुम लोग, क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि कौन से पीरियड में उसको रखना है। तो ये वर्किंग के लिए तुम्हारे लिए एक बार अच्छा सवाल है कि भाई आपको याद रहेगा इसमें कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, क्योंकि इसमें कितने सालों की वर्किंग है? 2 सालों की। पहले बताओ ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, अब हमने कहा स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बाद आप आ जाएं जनरल बोरिंग इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन। ऐसा ही है?
अब देखिएगा, आप मुझे बताएं, यहां पे आपने कंक्लूड किया हुआ था, यहां पे आपने कंक्लूड किया हुआ था, ये था भाई, देख लो कौन से रेंटल की बात कर रहे हो। नहीं, कहाँ की है, पहले पहले क्लैरिटी के साथ कौन से रेंटल की बात कर रहे हो, ये वाला, ये वाला, या ये वाला? ये वाला कब का है खुद बताओ यार, ये पहला वाला पेमेंट 31 जनवरी को ही है। कौन से जुलाई को? 2015 के पेमेंट हो गई होगी। उसमें इंटरेस्ट कितना था? ये रहा, कहाँ चला गया? तो यानी उस दिन तक का ही निकालूंगा ना। देखो बैंक, मैंने अभी क्या सिखाया, बैंक आपको ये थोड़ी ना कहेगा मैं तेरी अकाउंटिंग के हिसाब से चलूंगा। बैंक आपको कहेगा आपने जब से एग्रीमेंट किया तब से मुझे पैसे दो। मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक है। चलो इसमें भी एक क्लैरिटी दूं, ये जो पीएनएल में अमाउंट जाएगा ना, ये वाला आपके साल में 2016 में सिर्फ 1 महीने का आएगा। नहीं आई बात समझ? देख लो एक बार भाई, मुझे बताओ, आप जब अगर पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो ये 12 मिलियन पूरा आपके पीएनएल में नहीं आएगा। इसमें से 5 महीने का इंटरेस्ट कौन से साल का है? 2015 का। 1 महीने का किसका है? 16 का। तो मैं कैलकुलेट तो पूरा करूंगा ना, उसमें से बाइफरकेट करूंगा कि कितना पिछले साल, कितना इस साल, बट ऑल टुगेदर बैंक को तो पूरा पैसा दूंगा ना उसके शेड्यूल के हिसाब से। वो तो आप अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। बात क्लियर है? पीएनएल में 2 हिस्से नहीं, पीएनएल में एक ही जाएगा, सिर्फ 1 महीने का, दैट्स इट। उसके अलावा कोई है ही नहीं इसमें कुछ। सही है? क्योंकि जो बकाया इंटरेस्ट है वो कब बुक हो चुका होगा? पिछले साल। और पिछले साल ये भी बता देता हूँ क्या एंट्री बनी होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5 महीने का और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 5 महीने का। फिर इस साल आके इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1 महीने का, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 1 महीने का, कुल मिला के कितना हो गया? 6 महीने। फिर पे हो जाएगा रेंटल के साथ। सही है? तो ये इसकी स्ट्रीम ऐसे चलती है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो। बात क्लियर है भाई? कौन सा? अरे यार जानी, ये देख क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ तुम्हारे लिए है, लोन एक्वायर्ड ऑन Feb 1 2015, कब तक पेमेंट की है? 31 जुलाई लिखा हुआ है सवाल में। फिर मैं अज्यूम क्यों कर रहा हूँ फेब में पेमेंट हुई है? भाई रट्टा क्यों लगाते हो यार? लोन पहली फेब को एक्वायर किया है। हाँ किसमें? 1 महीना एरर होगा? एरर्स में या एरियर्स में? एरियर में भाई। नहीं, गलत यार, क्या हो गया भाई? अक्रूवल है, अक्रूवल है, अक्रूवल प्री पेमेंट। क्या हो गया तुम लोगों को पीआरसी में भाई? तो तू फैब क्यों कह रहा है भाई? तुम्हारे दिमाग में गलत चीज आ रही है ना। तुम सिर्फ एक बात, तुम्हारे दिमाग की ऐसी की तैसी, मुझे बताओ पेमेंट कब हो रही है? 31 जुलाई को। लोन कब लिया है? फैब को। आप पहले पूरा इंटरेस्ट निकाल लो, कितना पे करना है? 12 का कितने महीने का है? तुम्हारे पीरियड में कितना आ रहा है? 1 महीने का। तुम कितना बुक करोगे? पिछली अकाउंटिंग हो चुकी है। अगर वो तुमसे 2015 भी मांगता तो फिर तुम करते उसकी अकाउंटिंग। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो अपने लिए। ये पूरा इंटरेस्ट है। अभी मैं यहां पे रख के सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट निकालता ना, तो तुम्हारे लिए वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता। फिर तुम बोलते पूरा पूरा इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? पेमेंट के लिए तो पूरा इंटरेस्ट चाहिए ना तुम्हें, ताकि ये चेक कर पाओ कि प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी है। बात क्लियर है? तो भाई इस तरीके से इस फिनोमेना को लेके चलो। चाहो तो यहाँ पे एंट्री बना लो अपनी तसल्ली के लिए। मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया होगा, ये देख लो भाई। सही है? कितने से? हाँ ये है, सही है भाई। ये 5 महीनों का इंटरेस्ट है। फिर आपने यही हरकत वापस की होगी, कितने महीने का? 1 महीने का। टोटल इंटरेस्ट कितना जमा हो गया? तो क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। तो बैंक तो आपसे पूरे पैसे लेगा। वो कहेगा भाई वो तेरी अकाउंटिंग है, तू अपना जान, मैं क्या करूं उससे?
मुझे मेरे पैसे दो भाई, बात समझ आ रही है? तो वो ये कहेगा कि भाई वो आपका अपना मसला है, मेरा मसला नहीं है। अच्छा चलो अब लोन की रीपेमेंट की एंट्री भी सिखा देते तुम लोगों को, आ जाओ। आपने कैश पे किया होगा, कितना पे किया है? 27.17। ये लो भाई रेंटल पे कर दिया, कैश चलाइए जेब से। इसके अंदर इंटरेस्ट पेबल कितना है? बाकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट है, तो मैंने यही तो किया है यहाँ पे। अब ये देख लो, ये एंट्री वाइज आ गया, ऐसे ही याद रख लो, सही है। आपने ये इंटरेस्ट बुक किया। अच्छा ये 5 महीने पे रजिस्टर इसलिए किया क्योंकि ये पिछले साल का है। मैंने मजीद 1 महीने का बुक किया, कुल मिला के कितने महीने हो गए? बैंक का टाइम आया, दे के आ गया पैसे उसको। क्लियर है? तो ये यहां से हम शुरू हुए हैं। पर अगेन मैं आपसे पूछूं, मेरा साल कौन सा है? ये है ना इस लाइन के नीचे, ऐसा ही है ना? तो मुझे इसकी पंचायत करनी है, ऊपर कैलकुलेट हो चुका होगा। क्लैरिटी है? चलें जी, ऑनलाइन में तो प्लीज बता दो क्लैरिटी है ये। ओके, अब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कौन से फंड्स की? जनरल फंड की। आ जाओ जी, जनरल फंड के अंदर आपने कहा पे टू कॉन्ट्रैक्टर आपने किया है अक्टूबर 1 को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले अक्टूबर और नवंबर कितने महीनों का इंटरेस्ट बुक किया था? 2 महीनों का। तो हमने कहा अक्टूबर टू नवंबर, वो ये आ गया। इसके बाद आप खुद देखें, दिसंबर और जनवरी, मैंने कहा दिसंबर और जनवरी, ये वाला अमाउंट था। अच्छा फिर कब, कौन कितने महीने? 1 महीना, क्योंकि पहली मार्च को पेमेंट हो रही है। कौन सा? ये तो नेटिंग होगी ना, ये नेटिंग कर लेते हैं, माइनस कर लो उसको, सही है। कैपिटलाइजेशन नेट, सही है। और जनरल बोरिंग पे हटा देते हैं, सरप्लस फंड्स कैपिटलाइजेशन नेट, सही है। ओके, रेलेवेंट पीरियड की अब मुझे बताओ, ये आ गया यहाँ पर। अब कब का? 1 महीना, सिर्फ 1 महीना है ना, फेब 2016, ये आ गया आपके पास भाई, ये वाला अमाउंट, सही है जी। इसके बाद आपने कहा जनरल फंड्स कैपिटलाइजेशन कितनी आ रही है? 5.22, कितने महीनों की? 4 महीनों की। अच्छा, हालांकि आपने पैसे कब निकाले हैं? 1 महीने, पर वो कब आएंगे? अगले साल। हम 2016 तक की पहले कहानी क्लियर करें। अच्छा, जैसे ही मैंने इन सब को सम किया, टोटल अमाउंट आ गई, जो कि कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट के CWIP में। भाई बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ तक पहुँचना। तो मैंने बैलेंस शीट में आ गया नॉन करेंट एसेट्स कैपिटल, कौन सा? तो हाँ, तो अभी मैं क्या बना रहा हूँ? होगा मेरी जान, होगा, बिल्कुल होगा। सब्र कर, सब्र का दामन पकड़ो। सही है, ये क्लियर है। पीपी हो गया यहाँ पे कैपिटलाइज। पहले जो मेन काम है ना, जरा उस पर फोकस करते हैं। किस पे आ गए? P&L पे। हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर आया, मैंने इसको डिवाइड किया, हाँ भाई 6 से मल्टीप्लाई किया, हाँ भाई मल्टीप्लाई किया 1 से। ये कौन सी अमाउंट निकाल रहा है भाई? अच्छा वो वाला ऊपर वाला था ये,
डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ गया। ये वो वाला इंटरेस्ट है जो कि स्पेसिफिक पे था, बुक तो हुआ है ना, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसके बाद इसके अंदर हम प्लस कर दें ये वाला इंटरेस्ट। कैसे? क्योंकि जब जुलाई में आपकी पेमेंट हो गई तो अगस्त सितंबर कितने महीने? 2 महीने, क्योंकि 2 महीने तो कैपिटलाइज नहीं होगा, तो हमने कहा 3.7। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में, इस साल का फॉर द ईयर का। तो मैंने सिंपल एक काम किया, यहाँ पे लिख दिया 2 + 3.70, ये ऐसे निकला है। क्लियर है? चलें जी, अब आप मुझे बताएं कि सर इंटरेस्ट इनकम क्या पीएनएल में जाने के लायक है कुछ, हाँ या नहीं? यस सर। अब आ जाएं, अब मुझे बताएं जब मैं इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूं, इसको हम ज़रा ब्रैकेट में ले लें 5.7। अच्छा भाई, इंटरेस्ट इनकम आप मुझे बताएंगे ज़रा, ये वाली पीएनएल में जाएगी? अच्छा, पर एक मिनट होल्ड ऑन, यहाँ पर इसका भी कितना महीना? 1 महीना, क्योंकि पेमेंट की हद तक ना, क्योंकि पिछला तो पिछले साल में जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पर दिस डिवाइडेड बाय 6 × 1, एक तो ये आ गया। हाँ भाई, इसके अलावा ये तो है ही इसी साल का, हमने सिंपली ये कर लिया। बात क्लियर है? तो हमने कहा हमारे पीएनएल में नेट एक्सपेंस ये आ गया। क्लैरिटी है? अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज़ बनाना चाहें, हाँ भाई नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके पास स्पेसिफिक लोन मौजूद होगा। मैं आपको बता देता हूँ कितने का मौजूद होगा, इतने का। चेक कर लेते हैं, आ जाओ। स्पेसिफिक लोन की बात हो रही है। लिया कितने का तो जल्दी बताओ। जुलाई में पे किया, फिर जनवरी में पे किया। जनवरी के बाद कोई पेमेंट हुई है या अगले महीने होगी? तो अगले महीने जब तक नहीं हो जाती तब तक तो प्रिंसिपल यही है ना, 168.75। तो कर लो अलग नॉन करंट, शेड्यूल बना लो पूरा। मैं तो कह रहा हूँ बना लो शेड्यूल, पूरा रेंटल का शेड्यूल बनेगा जो आखिर तक 10 सालों का शेड्यूल बनाओ, फिर करंट और नॉन करंट करते रहना। मैं यहाँ पे इजीनेस के लिए ये कर रहा हूँ। सही है? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बनना चाहिए भाई, करंट नॉन करंट बनेगा, पर वो फिर रेंटल तुम्हें पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा आगे तक। सही है? खैर, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आ गया प्रिंसिपल का अमाउंट स्पेसिफिक लोन का 2016 के आखिर पे। देख लो ना, यूं कर लेते हैं, 200 का लोन लिया था, जुलाई 15 में पेमेंट हुई फिर आपके पास कब पेमेंट हुई है? जनवरी 31 को। अब जनवरी 31 के बाद 30 जून आ गया, अब पेमेंट कब होगी? जुलाई 16 में। तो तब तक तो मेरा लोन यही रहेगा ना, 168.75 का। हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज़ बता दो, यहाँ तक क्लैरिटी है? ये आ गया बैलेंस शीट के अंदर मेरा 168.75। चलें जी, अब इसके बाद मैंने कहा जनरल लोन, ऐसा ही है। अच्छा, जनरल लोन की जो वैसे क्लासिफिकेशन होती है वो करंट लायबिलिटीज होती है। मैं रीजन बता देता हूँ उसका, क्योंकि ये रोल ओवर होता है, यानी पे होता है और हम वापस से लिमिट एनहांस करा लेते हैं, यानी इसको हम कहते हैं रनिंग फाइनेंस, यानी रनिंग बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, साल के आखिर तक आप पहुंचे, आपका जितना भी लोन था आपने सब चुकाया और वापस से फैसिलिटी ली, यानी वो रोल ओवर हो जाता है, यानी उसका स्टेटस ऐसा होता है कि पहला खत्म दूसरा आ गया। और साल कितना होता है इसका? 1 साल। रोल ओवर होता है, अगेन रीन्यू हो जाता है। सही है? तो उसकी शर्त ये होती है पहले पैसे आएंगे फिर वापस आ जाएंगे। बात क्लियर है? तो इसलिए मैं इसकी क्लासिफिकेशन किस में कर रहा हूँ? करंट में। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि जनरल लोन जो है वो आपके पास कितना मौजूद है? 104 का। कैसे?
सर आपके पास सरप्लस में पैसे इतने थे, 120 मिलियन आपने निकाल लिए, तो पहले तो ये ख़त्म हुआ होगा ना, लोन की नौबत तो इस पे आई थी, कोई मसला, पक्की बात है। चलें जी, अब इंटरेस्ट अक्रूड, सही जी भाई। इंटरेस्ट अक्रूड में मुझे आप एक बात बताते हैं, ये वाला जो इंटरेस्ट है कितने महीनों का, बल्कि सॉरी ये जनरल वाला, हाँ जी 10.22, देखो इसमें तो पूरे 2-2 महीने अलग अलग हुए हुए ना, ऐसा है। तो मुझे बताओ क्या ये वाला अक्रूड बुक किया हुआ होगा मैंने, चेक कर लो एक बार मेरे लिए। 10.12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 10.12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यही आ रहा है। मतलब ये 5 महीनों का इंटरेस्ट है जो मैंने बुक किया हुआ है बट पे नहीं किया, क्लैरिटी है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप ये प्लस कर लें, ये वाला इंटरेस्ट, ये भी तो अक्रू किया है ना, हाँ ये भी तो अक्रू किया है ना, ये आ गया। अच्छा तो हमने 13.65 आ गया, सही है। अच्छा अब इसमें फिर अजम्पशन मेरी ये इधर सुन लीजिएगा, ये जो इनकम है फिर ये रिसीव हो चुकी है, ये वाली इनकम भी रिसीव हो चुकी है, वरना इसका भी रिसीवेबल बुक करना पड़ता। नहीं ये बात समझ, देखो अगेन ये जो इनकम मिली है, ये इनकम मिली है, ये इनकम मिली है, ये इनकम मिली है, ये इनकम मिली है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है, पे नहीं रिसीव हो चुकी है। तो मैंने कहा कि भाई सही है रिसीव हो चुकी है, तो मुझे ओपनिंग कैश का बैलेंस नहीं पता है, तो मैं टक टक करके बैलेंस नहीं निकाल रहा, इसके लिए अजम्पशन है। बाकी मैंने जो ये बकाया इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन है, मैंने कहा भाई जो मुझे पे करना है उसका अक्रूवल बुक करके बैठा हूँ, इसका भी 5 महीने, उसका भी 5 महीने, क्लियर है। हाँ जी ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, कोई मसला यहाँ तक। अब जाके आपका ये ऑल टुगेदर बैलेंस शीट का पहला साल खत्म हुआ है, सही है जी। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, 2017। चलें जी, यहां तक तो कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्लियर है। चलें जी अब आगे, मैंने कहा सर यहां पे आपने सर ये जो अजम्पशन ले सकते हैं इंटरेस्ट पे हो गया है, हाँ तो फिर तुम अक्रूड नहीं लेना, बिल्कुल ले लो, एक डिलीट दबाने की दे दे मुझे तो, सही है भाई। ये कह रहा है कि सर ये भी अजम्पशन ले लेते, ये नहीं है, अगर इसमें मौत आ रही है तो हटा दो, नहीं आ रही तो वापस ले आओ, सही है। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने बैठा हूँ ना यहाँ पे। अब इस सवाल में अगर वो एक्सट्रैक्ट्स कह रहा है आपको, तो जनरली एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है लोन की अमाउंट बता दो और CWIP की अमाउंट बता दो जो होगी इससे रिलेटेड, और मैंने इंटरेस्ट को सेफ साइड पे ले लिया। अगर आपको नहीं लेना तो आप अजम्पशन लिख दीजिएगा कि अज्यूमिंग दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, बात क्लियर है। और एक और चीज़, ये वाले इंटरेस्ट की आप अजम्पशन नहीं ले सकते मेरा मुन्ना, ये वाले की, ये जो है ना 8.44 की, इसकी अजम्पशन आप ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पे ही बाद में होगा, क्लियर है हारिस, इसकी अजम्पशन नहीं ले सकते ना, इस पर कोई माफ़ी नहीं है, सही है। तो ये कहना है कि ये भी तो अजम्पशन ले सकते हैं तो गलत है। अच्छा अब आप प्लीज 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 जानिए, इधर देख लो फोकस के साथ, इधर साथ में। अब इसका कारवा आगे लेके चलते हैं। आपको ये पता है कि आपने फिर प्रिंसिपल रीपे किया है 31 जुलाई 2016 को, ऐसा है भाई, आपने प्रिंसिपल रीपे कर लिया इतने का, चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है ना, इसमें से इतना इंटरेस्ट पे किया, ये आ गया। अब मुझे आप एक बात समझाएं कि अब मेरे पास 31 जुलाई के ऊपर बैलेंस कितना हो गया भाई, 151.70, क्योंकि मैं तो लोन को लोन के हिसाब से देखूंगा ना, वो तो सरप्लस की अलग वर्किंग है मेरी। मैंने कहा सर मैं इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट पे करूंगा अगले कितने महीने, 6 महीने, पर आप ये कहेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 2017 तक, ऐसा ही है। तो हमने कहा भाई ये आ गया हमारे 6 महीने, यहाँ तक कोई इशू। अब आपने फिर यहाँ पे लोन रीपे किया, हाँ भाई लोन जब रीपे किया आपने,
अच्छा फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि ये जो लोन रीपे होगा अब ये वाला फोकस के साथ, ये वाला कब होगा, इसके बाद कब होगा, अगले साल होगा, ऐसा ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आपने, प्लीज़ यार फोकस के साथ, ये अगले साल होगा, बट अगले साल की कौन सी तारीख पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कि हमने अब ये 31 जुलाई 2016 से लेके 31 जुलाई 2016 से लेके 31 जनवरी 2017 तक का इंटरेस्ट बुक किया है। अब ये कब पे हो रहा है, नहीं अब पे होगा ये 31 जनवरी 2017 में, और फिर इंटरेस्ट के आगे जाएगा, सही है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से ये माइनस किया, हमने ये माइनस कर दिया, हमारे पास ये फिगर आ गई। अब ये फिगर कब से कब तक एप्लीकेबल है, 1 फ़रवरी से लेकर 30 जून तक, क्योंकि अगली पेमेंट कब होगी, जुलाई में, सही है जी। तो मैंने क्या किया कि सर यहाँ पर पहले पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट बुक कर लिया, उसको बाद में अलग कर लूँगा, ऐसे जैसे ये किया हुआ था। ये कहा जाएगा 2000, क्लियर है। तो ये हिसाब किताब है हमारा। ये कौन सी बोरिंग की कहानी की हमने, स्पेसिफिक की, यानी हमने कैलकुलेशन कर ली जो बैंक का हिसाब किताब चल रहा है। आगे देखिएगा, आ रहा है तो उसमें से बस वो अलग कर देंगे ना, हमने तो पूरा कैलकुलेट कर लिया ना। हाँ देखो ये पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना जानी, ये वाला। तो जब पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है मैंने, तो मैंने कहा इसमें से मुझे ये डिसाइड करना है कि कैपिटलाइज करूं या ना करूं। सिंपल ये हिसाब किताब हो जाएगा, सही है। हाँ जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है। इंटरेस्ट के मसले के हद तक ओके। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसको आगे लेके चलते हैं, प्लीज प्लीज फोकस के साथ। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कब आ रही है। हाँ जी चेक कर लो भाई, सितंबर में आ रही है ना, पर सितंबर से पहले बैंक को पेमेंट है कब, 31 जुलाई को। तो हमने ये कहा भाई, हमने ये कहा कि ये हिसाब किताब तो हो चुका था ओपनिंग तक का। अब इसमें से हम यहाँ पर मजीद इंटरेस्ट बुक करेंगे कितने महीने का, 1 महीने का, बिल्कुल सही। पर इसके लिए रेट क्या होगा, चेंज होगा। और रेट डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि कितने बैंक हैं मेरे पास, 2 बैंक्स हैं। तो आ जाएं जी। अब मैंने कहा, मैं सवाल में गया तो मैंने कहा मुझे वेटेड एवरेज इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट के लिए मैं सवाल में गया, प्लीज सुनिएगा, मैंने इस रेट को एवरेज बैलेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, सही है। इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा दूसरे बैंक का हिसाब किताब। अच्छा, दूसरे बैंक के हिसाब किताब के अंदर मैंने कहा 18% को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 150 से। मैंने कहा सर जब मैं इसको सम करूंगा, हाँ जी, तो एवरेज बैलेंस कितना है मेरे पास, आपने कहा एवरेज बैलेंस है 170 और 150। हमने कहा भाई 170 प्लस 150, तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया 'हाँ जी, और आप कह रहे हैं कि 170 को प्लस करके 150 में करूं तो कितना आ रहा है 16.4, यही है। चलिए, यानी अब ये रेट जो 16.41 का है हम यहां यूज करेंगे। एक महीने के लिए। अच्छा देखो, मैंने इंटेंशनली वो लास्ट ईयर तक रोक दिया था क्योंकि यहाँ पे रेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो हमने कहा कि सर अब मैं सिंपली ये आ गया, चेक कर लो, ये आता है आंसर, चेक कर लो एक बार, क्योंकि वो नहीं, एक्सेल को चैलेंज का मसला नहीं है, जब मैं फॉर्मूलाज लगा रहा हूँ तो उसमें ब्लेंडर हो सकता है ना, इसलिए से भी ऊपर सम डबल हो गया था, सही है। अच्छा जी, अब
अब आगे 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 जानी। अब मुझे बताओ, बैलेंस तो यही रहा था, बैलेंस तो यही रहा था अगले साल का, हमने यहां तक की चुरंगी क्या कर ली थी, क्लोज। अब ये शुरू हो चुका है कौन सा साल, 2016 17, ऐसा ही है। चलें, अब मुझे बताएं ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया। अब मैंने यहां पे कहा कि मैं यहां से लेस कर दूंगा पेमेंट ऑन 2016 ही होगा ना। अच्छा, अब मुझे बताएं बैंक को सलंग पेमेंट होनी है इतने की फिर से, जो कि यहां पे हो रही है, ऐसा ही है, रेंटल पे होगा बैंक को पूरा। हमने कहा ये वाली अमाउंट आ गई 131.51। अच्छा, अब आपने कहा कि सर ये जो बैलेंस इन्हांस हुआ है इसके ऊपर फिर अब देखें कब तक का इंटरेस्ट पे करना है। अब आपने देखा कि भाई सप्लायर की पेमेंट कब आ रही है, सितंबर में आ रही है। तो आपने कहा कि सर जो आपने जुलाई में पेमेंट की है 1 महीने का इंटरेस्ट बुक करने के बाद, तो आपने कहा भाई अगस्त, बस कितना महीना, 1 महीना आएगा ना। तो 1 महीने का आपने यहां पे फिर से इंटरेस्ट बुक करना है, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा जी, कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, इंटरप्शन कब आ रही है, मार्च महीना। तो अब तक तो हिसाब किताब सही है, सही है। लोन पे क्या जाएगा, लोन पे तो प्रिंसिपल रीपे हो गया ना, ये ना वही कहानी है ना, हर जगह इंटरेस्ट बुक करो, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल रीपे कर दो कैश में। तो बैंक से तो मेरा पूरा पैसे जा रहा है ना, यानी बैंक से जो मैं पैसे निकाल रहा हूं ये वाले, ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, सही है ना। तो मेरा डेफिसिट इंक्रीज होता जा रहा है, क्लियर है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला। अब आ जाओ भाई, अब सीक्वेंस वाइज देख लो, सीक्वेंस वाइज देख लो कि आपने यहां से लेस किए पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, कब पेमेंट किए भाई कॉन्ट्रैक्टर को, सितंबर 1 2016 पे, तभी आपने 1 महीने तक उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, ये आ गया 65 का। अच्छा, ये आपका डेफिसिट बढ़ गया। अब प्लीज मुझे एक बात देख के बताएं, जो आपका डेफिसिट का बैलेंस इंक्रीज हो गया है, फिर देखें सितंबर हो गया था, फिर वापस से 1 महीने बाद नवंबर में पेमेंट हो रही है, ऐसा है। तो मैंने यहां पर 75 मिलियन को वापस से कंसिडर कर लिया, और हमने कहा लेस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन नवंबर 1 2016। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है हमारा, वो इस बैलेंस पे कितने महीने का लगेगा, 1 या 2, सितंबर अक्टूबर, सर 2 महीने, सही है, 5.37। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कि आपका बैलेंस ये हो गया, एनहांस हो गया। अब ये बैलेंस एलिजिबल कब तक है, ये हमें ऐसे पता लगेगा कि हम पहले कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट देख लें, 1 जनवरी को हो रही है, सही है। 1 जनवरी तक मैं इसको ला के ड्रैग कर सकता हूं, तो मैंने कहा नवंबर का पूरा महीना, अक्टूबर वाला तो हो गया ना। अब देखें वापस से सितंबर अक्टूबर हो गया था, नवंबर की पेमेंट कर दी मैंने। अब नवंबर का पूरा महीना काउंट करोगे, दिसंबर का पूरा महीना काउंट करोगे, कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो आपने कहा कि भाई इस पे हमारे पास कितने महीने आ गए भाई, 2 महीने, सही है। आपने जब इसको 2 महीने बुक किया, तो आपने कहा कि भाई इसके बाद आपने ये पेमेंट की थी 85 की। अच्छा, एसेट कंप्लीट कब हुआ, अप्रैल में, अप्रैल में हुआ है ना। चलें, अब आपने कहा कि भाई ये आ गया, और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन जनवरी 1 2017। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे जनवरी 1 2017 के बाद फिर मुझे 1 महीना रेस्ट्रिक्ट करना है इसको, क्योंकि कौन सी पेमेंट है अब, बैंक की। तो मैंने कहा कि भाई ये आ गया, तो आपने यहाँ पे कहा कि सर पेड टू बैंक ऑन
जनवरी 31, 2017। हमने कहा कि सर ये रही पेमेंट। अच्छा, अब कंक्लूसिव स्टेज है। कंक्लूसिव स्टेज ये है कि अब पेमेंट कब हो रही है? 1 अप्रैल को। अच्छा, ये एसेट कंप्लीट भी कब हो रहा है? 30 अप्रैल को। ऐसा ही है, यानी मैं अगर आखिरी पेमेंट कर भी दूं। अच्छा, पर एक और चीज़, एसेट कंप्लीट ये कह रहा है कि कब हो रहा है? 30 अप्रैल को, यानी एसेट कंप्लीट हुआ नहीं है। तो बोरिंग कॉस्ट कब तक लगेगी? 30 अप्रैल तक। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे आप आ जाएं, और पहले तो 1 अप्रैल तक, यानी हमने कहा फरवरी मार्च, कितने महीने? नहीं, कैलकुलेट तो कर लूँ ना, कैलकुलेट कर लूँ मैं। तो मैंने कहा भाई पेड टू कॉन्ट्रैक्टर अप्रैल 1, 2017, कितने पैसे हैं भाई? 90। ये अमाउंट आ गई। अच्छा, पर इसके ऊपर कितने महीने का बुक करेंगे भाई? 2 महीने होंगे ना, यानी इसके ऊपर। इसमें से 1 महीना क्या होगा? ऐसा है, इसको डिवाइड बाय आपने 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी को आपने डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, ये अलग अलग करने की वजह, बीच में इंटरप्शन पीरियड आया जो कि नेसेसरी है, अननेसेसरी है? अननेसेसरी है। तो उस केस में मैं उसको क्या कर दूंगा? एक्सपेंस आउट, और बाकी कैपिटलाइज। 1 महीने का निकाल पूरा लिया था, बाकी हिसाब किताब अलग हो गया। ये क्लियर है भाई? अब हमने कहा कि अब हम, ये 10.5 आ गया। अच्छा, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब सही है? ये हो गया भाई इधर, गुड। चले जी, अब मैंने कहा कि भाई क्योंकि ये मेरा अप्रैल को बैलेंस था, अब मैं आगे का इंटरेस्ट कैलकुलेट ना भी करूं तो मुझे सिर्फ इसमें क्या करना है? 1 महीने की कैपिटलाइजेशन करनी है। 1 महीना क्यों? 30 अप्रैल तक, उसके आगे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैलकुलेट नहीं करूंगा, उसकी वजह अभी बताता हूं, क्योंकि सवाल में ना टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मार्कअप फॉर 2017, और ये वो तो डायरेक्ट पीएनएल में चला जाएगा ना, तो हम बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। सही है? अच्छा, अब इधर प्लीज इधर देखिएगा जानी। हाँ जी, अब फोकस के साथ। अब मैंने कहा कि सर लास्ट ईयर यहां खत्म हुआ था CWIP का, सही है जी? तो मैंने कहा ओपनिंग CWIP कितना मौजूद है? ये रहा, सही है जी? प्लीज सुनिएगा, ऐड स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट यहां पर, सही है जी? अच्छा, अब मैं यहां पे आया, तो यहां पे आप देख के बताएंगे मुझे कि यहां पे स्पेसिफिक की बात करूंगा तो 1 महीना मैंने लास्ट ईयर रहने दिया था ना, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ऐसा है, मंथ ऑफ जुलाई। तो मैंने कहा भाई मंथ ऑफ जुलाई का मैंने इंटरेस्ट ये कैपिटलाइज कर लिया, सही है? फिर हमने कहा अगस्त से लेकर, हाँ भाई, 31 जनवरी तक स्पेसिफिक का इंटरेस्ट ये रहा, यही है? अच्छा भाई, इसके बाद ये बात था बल्कि। अच्छा, फिर हमने कहा 31 जनवरी 2017। फिर हमने कहा फेब से लेकर मुझे सिर्फ मार्च तक करना है, बल्कि अप्रैल 30 तक करना है, एक्सक्लूडिंग मार्च। ये क्लैरिटी है? एक्सक्लूडिंग मार्च। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर प्लीज़ आप देख कर बताएंगे मुझे, यहाँ पर जो हमने इंटरेस्ट निकाला हुआ है ये वाला, कि जो 2017 में जाएगा, तो मुझे आप एक बात बताएं, ये 8.02 पूरे 6 महीने का है। 8.02 पूरे 6 महीने का है। तो मैंने कहा फेब मार्च अप्रैल 3 महीने बनते हैं, बट इसमें से एक हटा दो तो कितने महीने? 2 महीने। तो मैंने कहा डिवाइड बाय 6 इंटू 2, चेक कर लो, ये आता है 2.67।
ये आ गया 2.67। इसको हम ज़रा यूं कर लेते हैं ना, ये 2 हो गया, इसको हमने डिवाइडेड बाय 6 करके 5 कर लिया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये तो हम सबको सम करेंगे तो ये इक्वल आ गया। सही है, तो ये एक्सपेंस इन 2017 बन जाएगा 18, यानी इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने वो कर ली जो होनी चाहिए। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि सर ये तो स्पेसिफिक की कैपिटलाइजेशन हो गई, अब ऐड कर लें जनरल की बोरिंग कॉस्ट। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ऑल टुगेदर अलग किया हुआ था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सर अगर ये लेना है इसका 1 महीना जो हमने डेफर किया था, सही जी, हमने कहा ये हो गया मंथ ऑफ जुलाई। फिर हमने कहा मंथ ऑफ जुलाई के बाद आपने ये इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद आपने 5.37 ले लिया, 7.42, और उसके बाद हाँ भाई इंटरेस्ट कैपिटलाइज 4.87, सही है। उसके बाद आपने कहा कि मार्च वाला हटा देंगे ना, हमने ऊपर ही अलग किया था ना। हाँ भाई देखो ना, ऊपर ये 10.49 था ना, इसमें से ही हटा दिया था ना, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज ही ले लिया मैंने, ये रहा। और आखिर का 1 महीना 6.48, सही है। तो यहाँ पे हमने ये मंथ ऑफ जुलाई लिख लिया था, ये भी डाल देते हैं भाई यहाँ पे आपके लिए कि कब कब का इंटरेस्ट है। प्लीज़ यहाँ पे कोड कर देना मुझे बताओ इसके बाद कितने महीने का इंटरेस्ट था? अगस्त का, मंथ ऑफ अगस्त, ये क्या था? मंथ ऑफ सितंबर। चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे, सितंबर में आपने पेमेंट की थी ना पहली, और फिर नवंबर को, सही जी। ये कितने महीने का आ गया? 2 महीने का, ये 2 महीने का है। तो 5.37 के आगे हम लिख देंगे मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, सही है। अच्छा 7.42 के आगे क्या लिखेंगे भाई? हाँ भाई 7.42 नवंबर दिसंबर। हाँ जी, इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास नवंबर एंड दिसंबर आ गया। फिर आपने कहा भाई पेड टू कॉन्ट्रैक्टर में जनवरी 1 के बाद आप चले गए जनवरी 31, यानी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये आ गया। अच्छा भाई, इसके बाद जनवरी के बाद आपने कहा कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ फेब एंड अप्रैल, यही है ना। अच्छा इसमें अगर हम ये कहें फरवरी मार्च था, ये फेब का हो गया, और ये सेल्फ अप्रैल का हो गया। सिंपल था ना, क्योंकि 1 महीना तो आपका कौन सा पीरियड था? इंटरप्शन पीरियड। अब आई थिंक मैं जब इन सबको सम करूंगा, CWIP नहीं, PP आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अमाउंट थी आपकी 315.68। इसकी लाइफ दी हुई है कंप्लीशन के बाद? नहीं दी हुई। अगर लाइफ दी हुई होती तो हम इसको डिवाइड करके डेप्रिशिएट करते, और जो अप्रैल से ऑनवर्ड्स यानी मई जून 2 महीने का क्या आता? डेप्रिसिएशन आता। तो भाई अगर आपने मंथ बाय मंथ रिवाइज करना हो तो इसको एक बार प्लीज़ देखिएगा, देखें प्लीज़। अगर आगे, अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, ये तो हमने बोरिंग कॉस्ट की है ना, ये तो हाँ कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट। हाँ भाई, अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स में सिंपल कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स में यहाँ से
ये पिक कर लेता हूँ, सितंबर से आगे वाली 3,315 है जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए वो तो डाले ही नहीं। ये आ गई, चेक कर लो, ये आ गया 630.68 मिलियन का बनाई है। सही है। हाँ भाई, तो एक और सवाल दे दूंगा ऐसा तुम लोगों को अलॉन्ग विद द वीडियो सोल्यूशन, ताकि तुम लोग कर पाओ, क्योंकि तुम लोगों की हालत नहीं लग रही है कि तुम बैलेंस शीट बना पाओ। बोर्ड पे ऐसे ही सवाल होते थे, और फिर वो क्लासेस जो होती थी अपार्ट फ्रॉम एक्सेल, वो होती थी 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस, मतलब सेशन होते थे 12 बजे से लेकर दोपहर के रात के 9 बजे तक। यही प्रैक्टिस होती थी। फास्ट नहीं हुआ है, फास्ट नहीं हुआ है, वो जुनून और वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पर क्लासरूम टीचिंग इज़ समथिंग एल्स, उसके गेम्स अलग थे। बट खैर, ये आप लोगों की एक ईज़ ये हो गई है कि आपको सब मिल जाता है पीडीएफ में, ये सारी चीज़ें, जिससे फेलियर ज़्यादा है जिसकी वजह से, क्योंकि आप फिर खुद नहीं कर रहे होते ना। क्लास में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कॉपी करना है, समझना है, अदरवाइज़ गया, इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो खैर यही रीज़न है, जब मैं ऑब्ज़र्व भी करता हूँ फेलियर का, क्योंकि हमारे पार्टनर डिस्कस कर रहे होते हैं ना हमसे, वो तो काउंसिल मेंबर हैं, तो वो बताते हैं कि भाई मेजर रीज़न जो है ना वो यही है कि बच्चे का इंटरेक्शन विद द टीचर, इंटरेक्शन नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। सही है। तो खैर चलो, आपकी हालत मुझे देख के, खाली ये तो ये सेशंस जो है ना ये इसलिए हैं ताकि आपको एक अवेयरनेस मिले कि आपको किस पे काम करना है। और मैं ये सोच के आया था आज के बोरिंग कॉस्ट आपसे हो जाएगा, वो दिख रहा था मुझे कि वो हो गया है, क्योंकि तुम लोगों को इसमें ही नहीं तमीज़ व तहज़ीब पता थी कि करंट ईयर की पेमेंट और लास्ट ईयर की पेमेंट में क्या फ़र्क है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर क्या होता है, एज एड क्या होता है। खाली मैंने इसमें ईयर्स घुमाए थे और कुछ भी नहीं था, ईयर्स घुमाए थे इसमें और कुछ भी नहीं था। तो आपने जो आपके जो नंबर आएंगे वो ये आएंगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और पीएनएल एक्सट्रैक्ट के, दीज ऑल योर वर्किंग्स, दैट्स इट। जैसे इसमें एक बारी की ये थी कि आपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट का ख्याल रखना था कि 30 जून तक रिस्ट्रिक्ट करके उसके आगे नया रेट लेके जाना था। सही है जी। तो खैर इसको आप अच्छे से मतलब घर जाके वापस से कीजिएगा, इस सोल्यूशन को रेफ़र करना, और होपफुली अब घर पे जाके हो जाए आपसे। टाइम लगाओगे तो होगा, अदरवाइज तुम एक सवाल में फंसे ना पेपर में, तो आपका 1-1.25 घंटा ले गया अगर, तो पैनिक हो जाएगा, पेपर नहीं हैंडल होगा फिर आगे। सही है ना। तो प्लीज़ ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने बोरिंग कोर्स आपको आईपी के साथ भी करा दिया था, पर जब आईपी के साथ कराया था तो उसकी नौयत मैंने बड़ी माइल्ड सी रखी थी। अब यहाँ तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ना, जिसमें अगर से बोरिंग कॉस्ट आ जाए तो क्या होगा। 35 मिनट। तो तुमने 20 मिनट में भी तो नहीं किया चर्सी। हाँ सही है जी, चलें मिलते हैं, भेज देता हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।